नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर तुम्हारा इंटरनेट, ट्रैवल, टीवी, इवन फ्रीडम भी कंट्रोल होता है। यहाँ लोग गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क होता है। टीवी पर भी वही दिखाया जाता है जो गवर्नमेंट दिखाना चाहती है। कंट्री को रूल करते हैं किम जोंग उन और उनके अगेंस्ट कुछ भी बोलना डेंजरस हो सकता है। यहाँ तक कि हेयर स्टाइल और क्लोथ्स भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जीन्स तक बैंड है। यहाँ पर कोई फ्रीली ट्रैवल भी नहीं कर सकता। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी सरकार की अनुमति चाहिए होती है और फोन्स कॉल्स भी मॉनिटर्ड होते हैं। फोन हर 5 मिनट पे स्क्रीनशॉट लेता है जिससे कि सरकार नजर रख सके कि आप फोन पर क्या देख रहे हो। स्कूल में एजुकेशन के नाम पर बच्चों को लीडर्स को वर्शिप करना सिखाया जाता और हिस्ट्री भी मैनिपुलेटेड और कंट्रोल होती है। कैपिटल शहर प्योंगयांग में सिर्फ सेलेक्टेड लोग ही रह सकते हैं और टूरिस्ट को हमेशा गाइड के साथ ही रहना पड़ता है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है और पनिशमेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि कभी कभी तो पूरी फैमिली के 3 जनरेशन्स को सफ़र करना पड़ता है। लेबर कैंप भेज दिया जाता है, वो भी आपके फैमिली के 3 जनरेशन्स तक। और सबसे शॉकिंग बात, बाहर से जो दिखाया जाता है, जो परफेक्ट लाइफ और परफेक्ट पिक्चर नॉर्थ कोरिया की दिखाई जाती है, वो रियलिटी से काफ़ी अलग होती है एंड रियलिटी काफ़ी बद से बदतर है। सो आइए जानते हैं इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया के 50 कुछ क्रेजी रूल्स। नंबर 2, टीवी भी कंट्रोल होता है, वही दिखाया जाता है जो गवर्नमेंट चाहती है एंड सिर्फ प्रोपेगेंडाज और किम जोंग उन की हिस्ट्री और उनके फैमिली की हिस्ट्रीज यही दिखाए जाते हैं। नंबर 3, ट्रैवल करना भी रिस्ट्रिक्टेड है। आप एक शहर से दूसरे शहर भी नहीं जा सकते बिना गवर्नमेंट के परमिशन के। फ़ोन कॉल्स भी मॉनिटर्ड होते हैं, गवर्नमेंट चेक कर सकती है आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो और फ़ोन में भी जो है हर 5 मिनट पर स्क्रीनशॉट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसका एक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट या नॉर्थ कोरियन रिजीम के पास होता है। नंबर 5, फॉरेन मूवीज़ और म्यूज़िक बैंड है। बाहर का कंटेंट देखना इल्लीगल हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती लोग आउटसाइड वर्ल्ड को कंपेयर करें या बाहरी दुनिया के बारे में जानें। नंबर 6, एक ही फैमिली रूल करती है जैसे मोनार्की, बट ऑफिशियली ये एक डिक्टेटरशिप ही है। नंबर 7, लीडर को क्रिटिसाइज करना डेंजरस है। सिंपल वर्ड्स में अगर कुछ गलत बोल दिया तो सीरियस पनिशमेंट है, पब्लिक एग्जीक्यूशंस भी हो सकता है। नंबर 8, हर घर में लीडर की फोटो होना चाहिए। लीडर को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड फोटो को जो है डेली आपको साफ करना है। इसके लिए इंस्पेक्टर्स घूमते हैं जो कि ये मेक श्योर करते हैं कि आप डेली जो है अपने घर में लीडर्स की फोटो को साफ कर रहे हैं। नंबर 9, न्यूज़ रियल नहीं होती, जो गवर्नमेंट चाहती है वही दिखाया जाता है, जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वही ट्रूथ होता है। नंबर 10, प्रोपेगेंडा का मतलब सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ गवर्नमेंट को अच्छा दिखाए, इवन वो झूठी हो, इनकम्प्लीट हो, गलत हो। नंबर 11, हेयर कट्स पे फिक्स लिस्ट में है, आप अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। इवन उनके जो लीडर हैं किम जोंग उन, उनका हेयर स्टाइल भी कॉपी नहीं कर सकते। कुछ लिस्ट है हेयर स्टाइल्स की, आपको उन्हीं में से चूज करना होगा एंड वैसे ही हेयर स्टाइल्स रखने पड़ेंगे। नंबर 12, जीन्स बैंड है। नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनना यानी कि वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करना या फिर जीन्स को वेस्टर्न कल्चर का सिंबल माना जाता है, इसलिए यहाँ पर जीन्स बैंड है। नंबर 13, रीजन आप फॉलो नहीं कर सकते। इवन लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में और रिलीजन के बारे में पता भी नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कोई बाहर का इन्फ्लुएंस ना हो, जनता सिर्फ उन्हें ही अपना भगवान समझे एंड उन्हीं में भरोसा करे। नंबर 15, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज। अगर आप जो है रात में नाइट व्यू देखोगे नॉर्थ कोरिया का, आप देखोगे पूरा नॉर्थ कोरिया बिल्कुल ब्लैकआउट दिखता है। अगर कंट्री कैपिटल प्योंगयांग को और 1-2 शहरों को और छोड़ दे तो कहीं पर तो बिजली भी नहीं है, हफ्ते में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही बिजली आती है। नंबर 15, फूड शॉर्टेज का इशू है, लोगों को ढंग से खाने को भी नहीं मिलता। अगर प्योंगयांग और एलीट क्लास को छोड़ दे तो बहुत सारे लोग जो है खाने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं, लोगों को सिर्फ थोड़े से मक्के मिलते हैं एंड आप बिलीव नहीं करोगे लोग घास फूस इवन ट्री बाग्स पर भी सर्वाइव करते हैं। एंड 1990 में जो फेमन आया था उसके अकॉर्डिंग लाखों लोग सिर्फ भूख से मर गए थे। नॉर्थ कोरिया में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इवन लोगों का लैंड, घर, रहना, खाना पीना सब कुछ, सबको इक्वल एक्सेस नहीं मिलता है एंड कुछ एरियाज में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। जब सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो आप अपना खाना भी नहीं उगा सकते एंड अगर आप जो है खेती करते भी हैं, अनाज उगाते भी हैं, तो आपको उसे गवर्नमेंट को देना पड़ता है एंड ट्रस्ट में सबको बराबर में नहीं मिलता। नंबर 16, सोसाइटी एंड सिस्टम के बारे में बात करते हैं। स्कूल में क्या सिखाते हैं? स्कूल में सिर्फ लीडर्स को हीरो जैसा प्रेजेंट किया जाता है, उनकी मनगढ़ंत कहानियां सुनाई जाती हैं एंड ये बताया जाता है कि कैसे उनके लीडर्स कितने ग्रेट हैं। नंबर 17, रियल इवेंट्स भी चेंज कर दिए जाते हैं। हिस्ट्री
कंट्री में हिस्ट्री भी कंट्रोल होती है। रियल इवेंट्स को भी बदल दिया जाता है, सरकार के हिसाब से कहानियां बदल दी जाती हैं और इस तरह से बच्चों को सिर्फ लीडर्स को वर्शिप और नॉर्थ कोरियन रिजिम को वर्शिप करना सिखाया जाता है। नंबर 18, मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है, हर सिटीजन को सर्व करना पड़ता है। नंबर 19, क्लास सिस्टम है, तुम्हारे फैमिली डिसाइड करती है कि तुम्हें क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। इलीट क्लास के लोग प्योंगयांग में और सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं और बाकी लोग जो है प्योंगयांग से बाहर गरीबी में गांव में रहते हैं। नंबर 20, फैमिली पनिशमेंट सिस्टम। एक इंसान के मिस्टेक का इम्पैक्ट उसकी पूरी फैमिली पर भी पड़ सकता है एंड उसकी गलती का खामियाजा उसके आने वाली 3 पीढ़ियों तक उठाना पड़ सकता है। नंबर 21, प्योंगयांग स्पेशल है और सिर्फ सरकार द्वारा चुने ही एंड जो किम जोंग उनके फैमिली के करीबी लोग हैं वही वहां पर रह सकते हैं, बाकी लोग नहीं रह सकते। नंबर 22, कुछ बिल्डिंग सिर्फ दिखाने के लिए हैं, टूरिस्ट को परफेक्ट इमेज दिखाया जाता है बट असलियत कुछ और ही है। नंबर 23, टूरिस्ट ऑलवेज गाइडेड होते हैं, फ्रीली रोम नहीं कर सकते, आपके साथ एक हमेशा गाइड होगा, इवन आपको दूर से मॉनिटर और आप पे नज़र भी रखा जाता है। 24, फोटोज लेना रिस्ट्रिक्शंस है, हर जगह क्लिक नहीं कर सकते। 25, सब क्लीन दिखता है बट कंट्रोल्ड है, रियलिटी का सिर्फ एक पार्ट ही बाहरी दुनिया को दिखाया जाता है, टूरिस्ट को भी जो है उनके आम जनता से बात करना मिलना सख्त मना है। नंबर 26, मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंट्री का मेजर फोकस सिर्फ डिफेंस पर है, ना कि आम जनता के खाने पीने पर या उनकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ का। 27, न्यूक्लियर वेपन पास इम्पॉर्टेंट है, पावर और प्रोटेक्शन दोनों के लिए। नंबर 28, बॉर्डर्स क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, अगर आप किसी तरह से एस्केप करके चाइना पहुंच भी जाते हो तो चाइना की गवर्नमेंट आपको वापस से डिपोर्ट कर देती है और उसके बाद आपको प्रिजन कैंप या फिर लेबर कैंप में जाना पड़ता है। 29, डिफेक्शन का मतलब होता है कंट्री को छोड़ के भागना, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है और अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको तब तक लेबर कैंप भेज दिया जाता है जब तक कि आपकी जान ना चली जाए। नंबर 30, हर जगह आर्मी है एंड आर्मी आपके डेली लाइफ का पार्ट है। अगर टेक्नोलॉजी और मीडिया की बात करें तो नंबर 31, नो सोशल मीडिया, नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, नथिंग, इवन पड़ोसी ही एक दूसरे की शिकायत लगाते हैं, पड़ोसी भी गवर्नमेंट तक आपकी शिकायत कर सकते हैं। नंबर 32, स्पेशल फ़ोन्स मिलते हैं लिमिटेड ऐप्स और फीचर्स के साथ। नंबर 33, यूएसबी स्मगलिंग होती है, लोग सीक्रेटली मूवीज़ और म्यूज़िक बाहर से लाते हैं और उसे देखते हैं, इसी कारण जो है अब जो है नॉर्थ कोरिया में अवेयरनेस बाकी वर्ल्ड को लेकर के थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिफेक्ट करना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया छोड़कर जाना चाहते हैं। नंबर 34, इंडिपेंडेंट न्यूज़ नहीं होती, कोई फ्री जर्नलिज्म नहीं है, जो गवर्नमेंट चाहती है वही न्यूज़ में भी दिखाया जाता है। नंबर 35, रेडियो लॉक्ड होता है, आप सिर्फ जो है फिक्स चैनल ही सुन सकते हो। नंबर 36, लीडर का बर्थडे ह्यूज इवेंट होता है एंड फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेट होता है। नंबर 37, डिफरेंट कैलेंडर सिस्टम, साल जो है कमेंट्री लीडर के बर्थ से स्टार्ट होता है। नंबर 38, लीडर बैजेस पहनना कॉमन है, लोग लॉयल्टी शो करने के लिए लीडर्स के नाम के बैज पहनते हैं। नंबर 39, मास गेम्स होते हैं, ह्यूज स्टेडियम्स होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, हज़ारों लोग होते हैं। नंबर 40, आर्ट एंड म्यूज़िक भी कंट्रोल्ड है, मोस्टली पेट्रियाटिक थीम्स ही होती हैं। नंबर 41, पनिशमेंट स्ट्रिक्ट होते हैं, छोटे से मिस्टेक पे भी सीरियस पनिशमेंट होती है, आपको लेबर कैंप भेज दिया जाता है। नंबर 42, लेबर कैंप एग्जिस्ट करते हैं जहां प्रिजनर्स को काम करना पड़ता है। नंबर 43, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ओपनली ओपिनियन नहीं दे सकते। नंबर 44, इलेक्शंस रियल चॉइस नहीं देते, पॉलिटिकल ओपिनियंस लिमिटेड होते हैं एंड आप सिर्फ जो है अपने लीडर को, करंट लीडर को ही चुन सकते हैं। नंबर 45, मीडिया इमेज क्यूरेटेड होती है, जो दिखाया जाता है वो प्योरली फिक्शनल है, वो रियलिटी से दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं होता है। नंबर 46, टूरिज्म अलाउड है बट कंट्रोल्ड है, तुम खुद एक्सप्लोर नहीं कर सकते। नंबर 47, लग्जरी एरियाज़ होते हैं, रिजॉर्ट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, बट सिर्फ एलिट क्लास के लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए नहीं। नंबर 48, स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल इमेज के लिए। नंबर 49, लिटरेसी हाई बताई जाती है बट इंफॉर्मेशन के नाम पर गवर्नमेंट आपको वही बताती है, आप वही सीखते हो जो गवर्नमेंट चाहती है।
नंबर 50, ट्रू रियलिटी समझना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर नहीं आने दी जाती एंड आम लोगों से बाहर के जो टूरिस्ट हैं, बाहर के लोग हैं, वो बात नहीं कर सकते, उनका इंटरेक्शन बिल्कुल मना है। क्या आप ऐसी लाइफ में सर्वाइव कर पाओगे? कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी और वीडियोज़ के लिए फॉलो कर लेना।